हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, DSSB की वैकेंसी निकल चुकी है। नोटिफिकेशन मैं दे चुका हूँ। आपकी PRT और जो PGT है, इनकी वैकेंसी आ चुकी है। TGT की आने वाली है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज DSSB 2024 के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका पार्ट फर्स्ट है ये। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप पर भी। DSSB का ग्रुप मैंने अभी बनाया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी और चाहें तो PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। और सुरकोटदा है कहाँ? ये है गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये 1191 में हुआ था। 1191 में अफगानी शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो गया था। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने वापस हरा दिया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया और 92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को वापस हरा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह था, वेल्लोर विद्रोह, ठीक है, वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में 10 जुलाई 1806 को, जो मद्रास के वेल्लोर में, कहाँ पर है ये? मद्रास में। तो मद्रास के वेल्लोर में बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिकों ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और इन्हीं के जन्मदिवस के ऊपर पर क्या बनाया जाता है? भारतीय एकता दिवस बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 80 हैं। कितने हैं? 80। तो यूपी में जो यूपी में जो है वो लोकसभा की 80 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की है 403। कितनी है? 403 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके पंचायती राज संस्थाएं से। किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें, और ये कब हुआ था? ये 1992 में पारित हुआ था। ये जो संशोधन है वो कब हुआ था? 1992 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम सेवंथ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। मतलब जो उसका जो जो रिवॉल्यूशन, जो कहते हैं ना, रिवॉल्यूशन जो होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका एलिप्टिकल शेप में। ये सन है, ये अर्थ है, तो ये कैसे जाएगी? ये इस टाइप से चक्कर लगाएगी ना, तो ये क्या है? ये एलिप्टिकल शेप, अंडाकार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो जिन जिन राज्यों से गुजरती है उन्होंने हम देख लेते हैं। देखिए, गुजरात से गुजरती है एक, तो है ना, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, और मिजोरम। ठीक है, इन से गुजरती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, गुजरात है, बिल्कुल है, झारखंड है और मिजोरम है, असम नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट। इन से जो है कर्क रेखा, ठीक है, इन राज्यों से गुजरती है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उकाई बांध भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये कहाँ पर है, पहली बात उकाई बांध जो है वो गुजरात में है। और ये है पहला, इसका नंबर 1 जो बांध है वो कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। दूसरे नंबर पर कौन सा है, उकाई बांध है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो कौन सा है, वो है आपका कृषि। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, ठीक है, मछली पकड़ना हो गया, जो मत्स्य जो भी है, ठीक है, फिशरीज वाला जो है वो पोर्शन है, वो भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में ही। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एग्रीकल्चर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रा का तात्पर्य क्या है। तो मुद्रा का जो तात्पर्य वो है मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम किस में नापते हैं, तो वो होती है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, फैरेड में हम किसको नापते हैं, फैरेड होता है आपका जो हम जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटी होती है ना उसको नापते हैं फैरेड में, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटी होती है। सॉरी, पॉइज में हम क्या नापते हैं, पॉइज में जाते हैं जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, उसको नापते हैं। ठीक है, अर्ज जो है इसमें एनर्जी को मेजर किया जाता है, एनर्जी को, उसकी यूनिट है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो यूनिट वो कौन सी है, यूनिट वो है हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यह निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर हम बात करें, देखिए पानी में चीनी का घुलना क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज। कपड़े सुखाना ये भी फिजिकल चेंज है अगर सूख गए तो। ठीक है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि तार गर्म होगा तो वो क्या होगा, या लाल होगा या फिर मेल्ट होगा, कैसे भी होगा। लेकिन जो केमिकल चेंज वो है बर्निंग ऑफ, ठीक है, फायर क्रैकर्स, पटाखों का जलना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या है, ऑर्निथोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ बोन्स क्या है, ऑस्टियोलॉजी। देखिए पहले तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी है वो हमने लगा दिया, उसको अलग रख दो। तो ऑस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, ज्वेलरी होता है गेमोलॉजी, स्टडी ऑफ मेटल जिसको बोलते हैं मेटलर्जी, METER, मेटलर्जी। और ये क्या होता है, ये होता है ऑर्निथोलॉजी। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, जो स्टडी ऑफ बोन्स है वो है ऑस्टियोलॉजी, ज्वेलरी का है गेमोलॉजी, बर्ड्स का है ऑर्निथोलॉजी, और मेटल्स का है मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुछ के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था। ठीक है, वो किसने किया था, वो किया था AG टांसलेट ने।
एजी ट्रांसले ने किया था कब? 1935 में किया था, 1935 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और जो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में, इसरो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? ये किया था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था कब? 2000 में। ठीक है, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। ठीक है। नंबर 20 है, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? कौन था? टोडरमल था। कौन शामिल था? टोडरमल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नवरत्नों की बात करें तो कोई भी नवरत्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे। पहला तानसेन, ठीक है, दूसरा बीरबल, तीसरा अबुल फजल, चौथा अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, पांचवा राजा टोडरमल, ठीक है, छठा है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, हकीम हुमाम जो है ये 7th, फैजी 8 और मान सिंह ये है 9। तो ये नवरत्न थे, ठीक है, जो आपके अकबर के थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, साबुन से जो बुलबुले में दिखने वाले जो रंग है, आपने देखा होगा जो विगब्योर टाइप का जो दिखता है आपको, कलर दिखते हैं ना उसमें बहुत सारे, वो किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं इंटरफेरेंस के कारण। इंटरफेरेंस में क्या होता है? देखिए मेन बात है, ये कोई बबल है, ठीक है, जो बबल है तो इसमें क्या होगा, जब रेज है कुछ तो यहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ अंदर जाके रिफ्लेक्ट होंगी, तो इनके जो बीच में है ये जो आंखों पर पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद ये इंटरफेरेंस में आपको कलर दिखेंगे अलग अलग, व्यतिकरण जिसको बोलते हैं। तो कुल मिला के आप ये याद रखोगे, जो कलर स्क्रीन है उसमें जो सोप में जो बॉल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है, ध्यान रखना, इंटरफेरेंस ऑफ वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मोहिनीअट्टम जो है वो किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम बताइए किसका है? तो ये कहाँ का है? ये है आपका केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आप सबको पता है 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो जो काली कपास है वो कहाँ पर पाई जाती है? काली कपास मृदा जो है वो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? असम का सबको पता है बिहू है। कौन सा है? बिहू। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के ठीक है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कौन है? धनंजय, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये है उनका नाम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, आप सबको पता है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जोड़ा है वो कौन सा है? ये है आपका राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो विश्व में जो सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो द्वीप है वो कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन 29 है, राइबोजाइम जो, देखो राइबोसोम नहीं है ये, राइबोजाइम क्या है? वो क्या है? ये है आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है राइबोजाइम।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको ये बताइए कि देखिए, जैसे जनरल अवेयरनेस की जो है वो रेगुलर वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके अलावा आप किसकी रेगुलर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आओ, कोई किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।